हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आपका परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने अभी से पहले 2 वीडियो बनाए हैं एवरेज के, उसको पहले आप देखें, फिर इस क्लास पर आए। तो आज हम लोग एवरेज का क्लास 3 करने वाले हैं। इसमें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है एज ऑफ एवरेज बेस्ड और एज एवरेज बेस्ड और कुछ और भी कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 इयर्स एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:5:7। तो व्हाट इज द एज इन इयर्स ऑफ यंगेस्ट बॉय? तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 बॉय हैं जिनका की एवरेज कितना है, 16 इयर्स है, और उनका एज का जो प्रोपोर्शन है, तीनों का एज का प्रोपोर्शन अनुपात 4:5:7 है। तो व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय? तो जो सबसे छोटा लड़का है उसका एज हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान लीजिए तीन लड़के हैं, ए, बी और सी। तीनों का एवरेज बोल रहा है 16 ईयर। तो तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? तीनों का एज प्लस डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 16। तो तीनों का एज का अनुपात, ए क्या है, फर्स्ट लड़के का एज, बी क्या है, सेकंड लड़के का एज, सी क्या है, थर्ड लड़के का एज। तो इनका अनुपात जो है, इनके एज का सम डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट, वो कितना दिया हुआ है? 16। तो इनका एज का सम कितना हो जाएगा? यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48। ये इनका एज का सम हो गया, तीनों लड़कों का एज का सम, टोटल एज है तीनों के लड़कों का मिला के। और बोल रहा है देयर एज आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:5:7। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का एज, बी का एज और सी का एज का अनुपात जो है वो 4:5:7 है। ठीक, तो यहां से हम देखें कि टोटल एज का जो सम है वो कितना है? 48 है, और प्रोपोर्शन दिया है 4:5:7। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x + 5x + 7x इज इक्वल टू 48। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये जो 4x क्या है, 4x जो है फर्स्ट लड़के का एज है, सेकंड क्या है, 5x क्या है, सेकंड लड़के का एज है, 7x क्या है, थर्ड लड़के का एज है। तो तीनों लड़कों का एज कितना हो गया? फर्स्ट लड़के का एज हो गया 4x, 4 × 3 = 12, 5x = 15, 7x = 21। यानी तीनों लड़कों का एज कितना कितना हो गया? 12, 15, 21। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटे वाले लड़के का एज कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटा लड़का इसमें से कौन है? 12 साल का। तो सबसे छोटे लड़के का एज कितना हो जाएगा? 12 साल। ये तो मेरा कन्वेंशनल तरीका हो गया। हम एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में तो हमको जल्दी से जल्दी करना होता है, जितना जल्दी से जल्दी 5 से 10 सेकंड में हम क्वेश्चन को निपटा लें। और अगर क्वेश्चन में, हाँ एक बात और, इस क्वेश्चन में हमको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो एज का अनुपात दिया हुआ है और ये जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, दोनों एक ही में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट एज है तो ये प्रेजेंट का प्रोपोर्शन होना चाहिए, अगर ये 2 साल पहले का एज है तो ये 2 साल पहले का प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं दिया होगा तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करेंगे, इसके आगे चलते उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उस टाइप के क्वेश्चन में हम करते हैं कि अगर ये 3 साल पहले का दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शन प्रेजेंट का दिया है, तो हम एज को भी प्रेजेंट में करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अगर आ जाए इसी टाइप का क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम में करने के लिए देखो डायरेक्ट करेंगे, दिया है एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज 16 इयर्स। तो यहां से ये बता सकते हैं कि तीनों लड़कों का जो एज का सम है वो कितना है? सम कितना है? 3 × 16 48।
तीनों लड़कों का सम कितना हो गया 48। अब पूछ रहा है सबसे छोटे लड़के का एज कितना है क्वेश्चन में, तो इस अनुपात में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 4 है। 4 है तो हमको सबसे छोटे लड़के का एज बताना है, तो 4 डिवाइडेड बाय अनुपाती योग। अनुपाती योग मतलब ये जो अनुपात दिया हुआ है उसका सम, तो कितना हो गया 5 4 9 9 7 16 हो गया इनटू 48। देखो 12 आ गया। तो सबसे छोटे लड़के का एज कितना हो गया 12। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता बड़े लड़के का एज कितना है, तो बड़े लड़के का एज निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 7। 7 डिवाइडेड बाय अनुपाती योग 16 इनटू टोटल योग कितना हो गया 21 है। ऐसे ही बीच वाले लड़के का भी एज पूछे तो हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि एज और प्रोपोर्शन प्रेजेंट में दिया हो और एज 2 साल 3 साल पहले का दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं आगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पहले बाद पढ़ने के लिए एग्जाम का रिवीजन करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ 2 सेकंड के लिए। तो आपके सामने ये बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि उसमें एज और प्रोपोर्शन जो था एक ही प्रेजेंट का दिया हुआ था, अभी का दिया हुआ था, बट यहाँ एज जो दिया हुआ है वो कितने का 5 साल 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द 5 years ago द एवरेज एज ऑफ द 3 boys इज 15 years। 5 years इसको मार्क कर दिया 5 years ago 5 साल पहले 3 लड़कों का औसत उम्र कितना था 15 साल एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 3:2:5। तो व्हाट इज द एज इन इयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो हमको सबसे छोटे वाले लड़के का एज ईयर में बताना है। ठीक, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो एज है और प्रोपोर्शन है ये दोनों एक ही साल का होना चाहिए, या तो प्रेजेंट का होना चाहिए या 5 years एगो का होना चाहिए। तो क्वेश्चन करते समय हम प्रोपोर्शन को 5 साल पीछे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो एज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, एवरेज एज दिया हुआ है तीनों लड़कों का, उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो एज है हमको क्या निकालना है प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो ये 5 वर्ष पहले तीनों लड़कों का एवरेज एज कितना है 15 years। तो 5 साल पहले इन लड़कों का टोटल एज कितना था, मतलब एज का सम कितना था। तो एज का सम कितना था 5 साल पहले 3 लड़के हैं और एवरेज इनका कितना था 15। तो टोटल सम कितना था। ठीक, लेकिन 5 साल पहले का ये एज है, ये कब का एज है 5 साल पहले का एज है। हमको क्या करना है प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये बताइए 3 लड़के हैं और 5 साल बाद तीनों ऐड कर देंगे। 5 साल बाद कितना एज इसमें और बढ़ जाएगा, प्रत्येक लड़का 5-5 साल का बढ़ेगा, यानी कि एज में टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी। 3 लड़के हैं, तीनों 5-5 साल बड़े हो जाते हैं। तो ये कितने आज का एज हो गया। ठीक, तो प्रेजेंट एज कितना हो गया ये 45 प्लस 15 टोटल 60 years। ये बताइए कि नहीं समझ रहे प्रेजेंट एज कैसे निकालते हैं। देखो एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो 15 दिया हुआ था ये क्या था, ये 5 साल पहले तीनों लड़कों का औसत उम्र था। ठीक, तो 5 साल पहले तीनों लड़कों का एवरेज
टोटल एज कितना हो गया, एज का सम कितना हो गया 3 into 15 मतलब 45। अब बताओ एक लड़का है वो 5 साल बाद कितने, अभी 10 वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा 15 वर्ष का, ठीक। तो वो 5 साल बढ़ा, उसी तरह दूसरा लड़का भी 5 साल बढ़ा, तीसरा लड़का भी 5 साल बढ़ा, तो टोटल एज कितना बढ़ गया 5 साल में तीनों लड़कों का मिला के 15 वर्ष। तो टोटल सम में 15 वर्ष जोड़ देंगे तो अभी का प्रेजेंट टोटल एज तीनों का निकल जाएगा। अब इस 60 वर्ष में किसी लड़के का हो सकता है एज 15 वर्ष, किसी का हो 25 वर्ष, किसी का 20 वर्ष, ये हम नहीं कर सकते तीनों का एज कितना कितना है, ये टोटल एज है, तीनों का एज मिला के प्रेजेंट है। तो अब देखो बोल रहा है कि देयर एज आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:5। तो ये जो प्रेजेंट एज है, देखो ये आर लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट का प्रोपोर्शन है। तो इस एज को हम क्या करेंगे 3:2:5 में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो मेरा जो सबसे छोटा लड़का है उसका एज कितना आ जाएगा, सबसे छोटे लड़के का के लिए क्या लेंगे 2, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। और अनुपाती योग कितना है 3 2 5 5 5 10, तो अनुपाती योग कितना हो गया 10 इनटू टोटल एज कितना था मेरा 60। ये जब कट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 12। तो ये जो है मेरा सबसे छोटे लड़के का एज हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 12 हो जाएगा। मान लो इसमें पूछ देता है कि सबसे बड़े लड़के का एज कितना होगा, तो सबसे बड़े लड़के का एज निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 डिवाइडेड बाय अनुपाती योग कितना है 10, अनुपाती योग मतलब 3 + 2 + 5 इनटू टोटल सम कितना है। तो ये हो गया बड़े लड़के का एज 30 वर्ष, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके आगे भी और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझा सकूं अच्छे से, और समझ में आ ही रही होगी सारी चीजें। उसी कंसेप्ट पर ये आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हमको कैसे करना है एग्जाम में वो हम देखेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15, मतलब कि एक क्लास है जिसमें कि 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट का एज का एवरेज कितना है 15 साल, ठीक। तो कह रहा है ठीक है 40 स्टूडेंट का जिनका एवरेज 15 साल है, तो टोटल एज कितना हो गया पूरे क्लास का, सम ऑफ एज कितना हो गया 40 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज कितना है 15, तो टोटल ईयर मेरा कितना हो गया 600, मतलब कि टोटल एज मेरा पूरे क्लास का मिला के 600 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि when 10 न्यू स्टूडेंट आर एडमिटेड, क्लास में 10 लड़के और आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 इयर्स। तो क्लास में 10 लड़के आने से क्या होता है कि जो मेरा एवरेज एज था 15 साल वो बढ़ के कितना हो जाता है 15.2। तो बताना है कि द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो जो नए लड़के आए हैं उनका एवरेज बताना है, ठीक है। पहले स्टूडेंट कितने थे क्लास में 40, अब जब 10 नए लड़के आ गए तो क्लास में टोटल लड़के कितने हो जाएंगे 50, ठीक। और 50 आ गए, इनका जो एवरेज है, एवरेज ऑफ एज का एवरेज है इनका, वो कितना हो जाता है 15.2, ठीक। तो जब 15.2 हो गया तो अब ये 50 लड़कों का सम कितना हो जाएगा, सम जो हो जाएगा 50 into 50.2, मतलब कि आ जाएगा आपका 760। तो अच्छा ये आप बता सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 50 स्टूडेंट
160 और यहाँ 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट का टोटल एज कितना था 400। तो जो मेरा 10 नए लड़के आए हैं उनका सम कितना हो जाएगा एज, सम ऑफ एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। जो न्यू स्टूडेंट मेरे आए हुए हैं उनका एज कितना हो जाएगा, उनके एज का सम वो 760 में से 600 घटा देते हैं, 760 माइनस 600 तो कितने आए 160। यानी कि 10 लड़कों का एज का सम, जो नए लड़के आए हुए हैं उनका एज का सम कितना है 160। तो 10 लड़कों का एवरेज बता, जो 10 नए लड़के आए हैं उनके एज का एवरेज बता रहे हैं हमको। तो क्या करेंगे, जो सम है उनका एज का उसमें जितने लड़के हैं, नए लड़के कितने हैं 10, उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ 16। ये मेरे जो 16 ईयर है वो क्या हो गया, वो 10 नए लड़के आए हैं उनके एज का एवरेज है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16 इयर्स। आई बात समझ में? कोशिश करता हूँ और आगे भी समझाने की अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। ये इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट जो पहले वाले कंसेप्ट थे उसी कंसेप्ट को मैंने बताने की कोशिश की है सारे। चलिए इस बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार और से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था कि इसको दोबारा से समझाया जाए, तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से लिया समझाने के लिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 2 4 6 8, ठीक। तो अगर बोल दे, अगर 2 4 6 8 का एवरेज कितना हो जाएगा, सबका जोड़ो डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, तो 4 2 6 तो 12 12 20 बाई 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अगर बोल दे कि सारे नंबर को डबल कर दिया जाए, ठीक, सारे नंबर को डबल कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा। तो सारे नंबर को डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 40 बाई सॉरी 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 4 से डिवाइड करेंगे तो 10। इसका एवरेज कितना हुआ 10। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अगर जो वैल्यू दी हुई है उसको डबल करते हैं तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में बोले कि अगर 4 लड़के हैं, चारों का मार्क्स मान लो, चारों का एवरेज जो है उनके मार्क्स का 10 है, अगर उनके मार्क्स को डबल कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा, तो उनके एवरेज को भी क्या करेंगे हम डबल कर देंगे। अगर इसमें बोला जाता है कि सब जितने बच्चे हैं उनके सारे नंबर में 4 ऐड कर दो, तो 4 सारे नंबर में अगर ऐड करते तो एवरेज में भी क्या होता, 4 ऐड हो जाता। उसी कंसेप्ट पे है कि देखते हैं क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 36। एक क्लास है जिसमें 12 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 36। तो बोल रहा है द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल, सारे स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर देते हैं तो जो न्यू एवरेज बनता है मार्क्स का वो कितना हो जाएगा। तो 12 स्टूडेंट का पहले एवरेज कितना था क्लास का 36 था, और उनके सारे नंबर को डबल कर देते हैं तो एवरेज में भी डबल हो जाएगा। एवरेज 36 था, इसको डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मेरा बेस्ड है एलिगेशन मेथड पर। तो एलिगेशन मेथड जो है हमको सीखना है कि एलिगेशन मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे। एलिगेशन मेथड जो है उससे तो क्वेश्चन हमारा 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलिगेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको सीखना है कि एलिगेशन मेथड को हम कहाँ अप्लाई करेंगे।
एलिगेशन मेथड को अप्लाई, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, अगर वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई चीज दिया हुआ है, अगर दो भागों में वो डिवाइड हो रहा है, तो वहां एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इन एग्जाम ऑफ स्कूल इज 71 एंड द गर्ल्स इज 73। मतलब कि एक स्कूल है, स्कूल में का एक क्लास है, क्लासरूम में लड़के दो भागों में डिवाइड है, बॉयज में एंड गर्ल्स। स्टूडेंट जो है दो भागों में डिवाइड है, बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक, तो अगर कोई जैसे एक क्लास है, वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, बॉयज एंड गर्ल्स, तो वहां हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरेज का, वो हम एक क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, तो द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज इन एग्जाम ऑफ ए स्कूल इज 71 एंड द गर्ल्स इज 73। तो एक क्लास है, दो भागों में डिवाइड है। ठीक, तो बॉयज में और गर्ल्स में। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बॉयज हैं उनके स्कोर का एवरेज जो है 71 है और गर्ल्स के स्कोर का एवरेज कितना है 73 है। ठीक, इन दोनों का अलग अलग एवरेज हुआ है। एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर टोटल क्लास का एवरेज पूछे तो वो मेरा इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन दैट एग्जाम इज 71.8। देखो यहाँ टोटल एवरेज दिया हुआ है क्लास का, कितना दिया हुआ है 71.8। देखो यहाँ 71 और 73 के बीच में लाई कर रहा है 71.8, यानी कि ये क्या है, टोटल क्लास का एवरेज है। और एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि ये नंबर जिस नंबर के साइड में होगा, मतलब जिस नंबर के पास में होगा, उस अगर ये नंबर 71 के पास में है, 73 से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉयज का संख्या क्लास में ज्यादा है। देखो ये 71.8 है, ये 71 के पास है, तो हम एक ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं कि इसको देख के बता सकते हैं कि बॉयज की संख्या क्लास में ज्यादा है। अब किस अनुपात में है बॉयज और गर्ल्स वो देखते हैं, तो हम क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 71.8 में से 71 को घटा देंगे तो कितना आया यहाँ 0.8। फिर इधर से क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 73 में से 71.8 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1.2। तो ये जो है लड़के और लड़की बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशियो है, अनुपात है। ये नंबर नहीं है, ये अनुपात में आता है। ठीक, ये जो दोनों नंबर आते हैं किसमें आते हैं, अनुपात में आते हैं। अनुपात में आएगा तो हम इसको अनुपात में मतलब क्या होता है, डिवाइड, इसको आपस में घटा भी सकते हैं। तो ये रेशियो कितना आया मेरा 1.2 और 8। ठीक, तो ये किसका अनुपात हुआ, ऊपर ये बॉयज था, ये गर्ल्स था, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना हो गया 3:2। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि बॉयज की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में हम बस अनुपात बता सकते हैं। अगर पूछ देता है कि बॉयज और गर्ल्स की नंबर कितना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिया रहता है कि टोटल क्लास में मेरे इतने स्टूडेंट हैं। ठीक, तो हम निकाल सकते थे। मान लो देता टोटल क्लास में 60 बच्चे हैं, टोटल क्लास में मान लो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मान लो टोटल क्लास में 60 बच्चे हैं, तो हम कैसे निकालते बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 3:2। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज वो जो हो जाएंगे बॉयज किस रेशियो में, 3 रेशियो में। अनुपाती योग कितना है 50 into 60 यानी 12, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 36 हो गए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 24। ठीक है, इस टाइप का
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी इरिगेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। अभी जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये देखते हैं क्या बोलता है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35। यानी कि एक क्लास है जिसमें 120 लड़के हैं, उन टोटल लड़कों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है मेरा 35 है। If the average of the passed candidate was 39 and the failed candidate was 15, यानी पास जो कैंडिडेट है उसका एवरेज कितना है 39 और जो फेल कैंडिडेट है उसका एवरेज कितना है 15। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड एग्जामिनेशन, तो हमको बताना है कि जो उस कैंडिडेट का नंबर जो कि एग्जाम पास कर चुके हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि एक क्लास जो है वो दो भागों में डिवाइड है। पास्ट स्टूडेंट में वैसे स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं और वैसे स्टूडेंट दूसरे जो फेल किए हैं। ठीक, तो इसमें भी एक चीज दो भागों में डिवाइड है, इसका मतलब कि हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक, तो एक क्लास है, क्लास किस में डिवाइड है, पास्ट स्टूडेंट में और फेल स्टूडेंट में। तो पास्ट स्टूडेंट का एवरेज कितना है मेरा 39, पास्ट स्टूडेंट का एवरेज कितना है 39 और फेल का कितना है 15। और मैंने बोला था कि टोटल क्लास जो है उसका एवरेज जो होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में एवरेज कितना, टोटल क्लास का एवरेज कितना दिया हुआ है 35। 120 स्टूडेंट, टोटल 120 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 35। देखो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ये नंबर। अब एक बात ध्यान रखनी है, मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि ये नंबर जिसके पास में होगा उनकी संख्या ज्यादा होगी। ठीक, तो ये 35 नंबर किसके पास में है 39 के पास में, यानी कि पास्ट कैंडिडेट की संख्या जो होगी मेरी ज्यादा होगी। आइए देखते हैं किसकी ज्यादा है। तो इसमें इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये जो पास्ट स्टूडेंट है और जो फेल स्टूडेंट है, पास्ट स्टूडेंट फेल स्टूडेंट, उनके नंबर्स का अनुपात है, मतलब रेशियो है, उनके नंबर्स का रेशियो है। तो इसको हम कटा देंगे 5/1, यानी कि रेशियो कितना आ गया 5 रेशियो होगा। तो पूछ रहा है कि पास्ट स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 125। ये किस रेशियो में है, पास्ट कैंडिडेट 5 में है और फेल 1 में है, 5:1 में है। तो पास्ट कैंडिडेट की पास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालना है जो कि एग्जाम पास है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पास्ट कैंडिडेट का रेशियो कितना है 5 डिवाइडेड बाय अनुपाती योग 5 + 1 6 into 120। ठीक, तो ये हो गया 2 0। टोटल नंबर कितना हो गया पास्ट स्टूडेंट के 100 हो गए। ठीक, अब फेल कैंडिडेट के नंबर देख लेते हैं। फेल कैंडिडेट का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय अनुपाती योग 5 + 1 6 into 120, यानी कि ये 20, यानी कि फेल कैंडिडेट कितने हैं 20। देखो क्लियर हो गया, यहाँ से पास्ट कैंडिडेट कितने हैं 100 है और फेल कैंडिडेट कितने हैं 20 है। इससे क्लियर हो गया कि ये नंबर जिसके पास में होगा उनकी संख्या क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, आपके पास जो हम ज्ञान आपके पास पहुंचा रहे हैं वो और कैसे बेहतर हो सकता है, कृपया आप बताने की कृपा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।